डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और सब साथियों से पार्टी का पटका डालकर उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आजाद हिंदुस्तान। रियाज चौधरी जी हमारे इस खित्ते के जनरल सेक्रेटरी हैं एसटी मोर्चे के, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच में आ जाएंगे। मेरे भाई साहब हैं, ये भी हमारे एक बड़े नेता हैं, मैं इनसे भी कहूंगा कि ये भी मंच में आए। सीधे 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 थोड़े पीछे निखिलेश, थोड़ा पीछे कर कैमरा, पीछे सामने सामने निखिलेश यार बाजू पीछे कर। स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में चौधरी जुल्फकार जी का आने से हमारे जम्मू कश्मीर में एक बड़ी ताकत बढ़ी है और खासकर हमारी जो राजौरी पुंछ की 8 विधानसभा की सीटें हैं, अब वो सारी की सारी हम जीत पाएंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। पार्टी पहले से इस खित्ते के अंदर सशक्त है, मजबूत है, परंतु इनके आने से पार्टी को और ताकत मिली है। मैं दिल की गहराइयों से इनको बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। मैं माननीय तरुण चुग जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएंगे और 5 अगस्त नई गाथा, नागरिकों को पूरे अधिकार, जन जन की आवाज श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनी भी और उसका समाधान भी किया है। मैं कल जुल्फकार साहब के साथ चर्चा कर रहा था, इन्होंने भी धन्यवाद किया माननीय गृह मंत्री जी का, और इनके मन से जो बातें निकली और सचमुच गुजरवाल, बकरवाल, पहाड़ी जो ये कबीले हैं, इनके साथ लगातार 7 दशक तक अन्याय हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है। मेरे पास चौधरी अशरफ साहब मिलने आए, कहां बैठे चौधरी साहब? हाँ, मेरे को याद है इन्होंने एक कहानी सुनाई, मैं उसका जिक्र करके जुल्फकार साहब आपका स्वागत करूंगा कि हमें मोदी जी ने रिजर्वेशन दी है, हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन इन्होंने जो कहानी सुनाई कि गुज्जर बकरवाल भाइयों को नौकरियों में रिजर्वेशन थी लेकिन जिले के बाहर नहीं थी, इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन। मेरी जब मैं कहानी सुन रहा था तो उस समय एक बड़ा शिष्टमंडल रविंदर रैना जी ने भेजा था। उन बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे कि हमारा रजौरी का बेटा अगर वो गुज्जर बकरवाल परिवार में पैदा हो गया तो वो पुंछ में जाके नौकरी नहीं कर सकता, रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकता, जम्मू में आके नहीं ले सकता, वो किश्तवाड़, डोडा, बारामूला, श्रीनगर कहीं भी जाए तो उसको नौकरी का लाभ नहीं मिलता था। यानी दिया भी था लेकिन दिए हुए को भी बांध के रखा था। यानी गुज्जर बकरवाल का बेटा अगर डॉक्टर की नौकरी रजौरी में निकली है तो वो डॉक्टर का, गुज्जर बकरवाल का बेटा पुंछ में पैदा हो गया तो वो रजौरी में नौकरी का लाभ नहीं ले सकता। ऐसा न्याय नहीं अन्याय अब्दुल्ला, मुफ्तीस और गांधी नेहरू परिवार के इन 3 परिवारों ने इन गुज्जर बकरवाल पहाड़ी भाइयों के साथ करके रखा था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है, अब गुज्जर बकरवाल का बेटा, पहाड़ी का बेटा विधायक भी बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है और मुख्यमंत्री भी बन सकता है, कोई इसे रोक नहीं सकता। और मैं आपको कंपैरिजन कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो रिजर्वेशन दिया है, अब
पुंछ का पैदा बेटा जम्मू कश्मीर के, रजौरी में पैदा बेटा जम्मू कश्मीर के किसी भी जगह पर आज नौकरी के लिए उसको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। ये नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। क्योंकि हम अभी समझते थे कि इलेक्शन अनाउंस होने में टाइम है और हम दिल्ली में बात करके आपके विषय जो आपके इश्यूज़ हैं, जो आपकी मुश्किलातें हैं, और आगे चलने के लिए एक नई राह की तलाश में हम निकले। तो हमने सोचा था कि हम बात करने के बाद रेड्डी साहब को, डॉक्टर जतिंदर सिंह जी को, तरुण चुग साहब को, इनको अपने उस इलाके में ले जाएंगे और वहाँ पे जाके ज्वाइन भी करेंगे और आपके मुश्किलात और आपके मसाइल को भी ये देख सकेंगे। लेकिन जिस दिन मैं दिल्ली गया उसी दिन इलेक्शन अनाउंस हुआ और शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे आए हैं। हमारे लिए ये निर्णय बहुत कठिन और डिफ़िकल्ट है, लेकिन हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जो लोग दो बातें करते हैं वो बेईमान होते हैं, हमें बेईमानी नहीं आती। मैं कल गृह मंत्री जी से मिला था और मैंने गृह मंत्री जी को एक बात बड़ी स्पष्ट लफ्ज़ों में क्लियर कही। बड़े अदब के साथ उन्हें मैंने कहा कि हमारा इलाका जो है रजौरी पुंछ का इलाका, वो भी उतना ही खूबसूरत है, उतना ही दिलकश है जितना स्विट्ज़रलैंड है या वादी कश्मीर के हिस्से हैं। लेकिन 70 बरस में क्या किसी ने एक फॉरेन टूरिस्ट या इंडिया का टूरिस्ट इस इलाके में नहीं देखा? क्या बात है कि जब एक अहमदाबाद से या बम्बे से एक आदमी जो है वो अपनी बुकिंग करता है, वो गुलमर्ग, पहलगाम, सोनामर्ग में जाता है, ना कि वो हमारे 7 लेक्स रजौरी में देखने आता है, ना वो हमारे दरहाल बुद्दल को देखने आता है, ना हमारे कोटरंका को देखने आता है। खूबसूरती के एतबार से मुझे दुनिया देखने का मौका मिला, हमारे इलाके की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। हमें 70 बरस तक हम सरकारों का हिस्सा रहे, लेकिन हमें सिर्फ डरा के रखा गया। हमें कहा गया कि जम्मू के मुसलमानों को अगर आपने जिंदा रहना है, आपने बचना है, तो एनसी को वोट देना होगा, आपने चलना होगा कश्मीर की राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों के साथ। और मुझे एक छोटा सा अनुभव हुआ कि मैंने देखा कि हमें तो यहाँ डराते हैं दिल्ली से, लेकिन खुद तो दिल्ली की गोद में बैठे रहते हैं। मुझे ये औपचारिक तौर पर उनका अभिनंदन करना है, स्वागत करना है भारतीय जनता पार्टी परिवार में। चौधरी साहब अपने साथ एक विरासत, एक लेगेसी लेकर के आए हैं हमारे बीच। इनके वालिद 5 मरतबा एमएलए रहे, वजीर रहे और ख़ुद भी ये गठबंधन सरकार में मंत्री भी रहे और इनके काम को सराहना भी मिली। और जैसा कि अभी चुग साहब कह रहे थे, इस कुंभ में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उस खित्ते का भी सशक्तिकरण होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और मुझे लगता है कि ये मौका है कि इस प्रदेश भर में और मुल्क भर में ये पैगाम जाए कि जो लोग ये दुहाई देते थे ग्रास रूट डेमोक्रेसी की, सेल्फ रूल की, ऑटोनॉमी की, वो हकीकत में क्या है उसका एहसास हमें मोदी जी के आने के बाद हुआ। मुल्क आज़ाद भी हुआ, यहाँ जमहूरियत भी कायम की गई। लेकिन मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में कोई तारीख साज, कोई इतिहासकार इस बात का विश्लेषण करेगा कि क्या कारण था कि देश भर में ज़िला परिषदों का गठन हुआ लेकिन यहाँ ना हो पाया। और हमारी समझ में तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी या सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी हकीकत में वो है जिसका जन्म धरती से हो। तो जो धरती से ही ना जन्मा तो कैसा सेल्फ रूल हो, कैसी ऑटोनॉमी? तो क्या वो परिवार की ऑटोनॉमी थी और परिवार का सेल्फ रूल? हकीकत में ग्रास रूट क्या है इसका एहसास मोदी सरकार के आने के बाद। और इसी तरह
हमारी वो मुखालिफ ताकतें, वो विपक्षी दल जो ये नहीं कर पाए, वो इस बात को झुठलाने के लिए रोज़ एक नया झूठ गढ़ते हैं। अब हाल ही में ताज़ा तौर ये कहा जा रहा है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता नहीं। लेकिन जैसे अभी चुग साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, ये मोदी जी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री, जिन्होंने पहली बार अनुसूचित जनजातियों को, ट्राइबल्स को यहाँ पर वही हकूक, वही अधिकार दिए जो देश भर में थे। और 2-1 दिन से एक और मुद्दा खड़ा कर दिया गया है कि सब हम अनुसूचित जातियों के खिलाफ है, हम रिजर्वेशन के खिलाफ है। लेकिन शायद हम ये बात ध्यान से ना निकलने दें कि सर्वोच्च न्यायालय के बावजूद भी, उसके फैसले के बावजूद भी मोदी जी न केवल अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के नेताओं और प्रतिनिधियों से मिले, बल्कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर यह आश्वासन भी दिया कि सरकार ये क्रीमी लेयर के फैसले को स्वीकार नहीं करती। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा, इससे अधिक प्रतिबद्धता का कोई और प्रदर्शन किया जा सकता है। और मुझे खुशी है कि चौधरी साहब हमारे साथ इसलिए भी जुड़ रहे हैं क्योंकि गठबंधन सरकार के दौरान मोदी जी के नेतृत्व में जिस विकास यात्रा का हिस्सा जम्मू कश्मीर बना था, हम सब का ये मुतालबा है कि वो विकास यात्रा जारी रहे, जम्मू कश्मीर उसका हिस्सा रहे। मुझे याद है जब मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास था तो चौधरी साहब हमारे साथ थे। वाहिद एक प्रदेश था उस वक्त जहाँ 6-7 मेडिकल कॉलेज इकट्ठे मंजूर किए गए। मंच पर विराजमान सभी हमारे पार्टी के नेतागण, गांव-गांव से, अलग अलग दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मैं हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सब लोगों को स्वागत करता हूं, पार्टी में शामिल करता हूं। मैं जुल्फिकार जी की धन्यवाद देता हूं जो निर्णय लिया है, जो हृदय से उनको आह्वान करता हूं, जो एक्सपेक्टेशन है उनकी गांव के, उनके गरीबों के, उनके जिलों के, उनके प्रांतों के, उन पहाड़ों के, राजौरी के आसपास प्रांतों के जो एक्सपेक्टेशन है, मैं वादा करता हूं केंद्र सरकार के ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम कमिटमेंट के साथ उस एरिया को विकास करेंगे, उस एरिया में रहने वाले गरीबों को सेवा करेंगे, क्योंकि 78 ईयर्स हुआ है आज़ाद होकर, मगर इस 78 ईयर्स में इस जम्मू कश्मीर को चला है परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद। आज मैं जम्मू कश्मीर के जनता से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आप इस 4-5 साल से देख रहे हैं, स्पेशली आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो बदलाव जम्मू कश्मीर में आए हैं, जो विकास आया है, गांव का सरपंच का चुनाव हुआ, डीडीसी का चुनाव हुआ, पंचायत राज का चुनाव हुआ, हर गांव का प्रधानमंत्री का सड़क बना है, गांव को पीने का पानी दिया है, हर गरीब को हर महीने 5 केजी चावल मिल रहे हैं मुफ्त, और जो रिजर्वेशन गुजर का हो, बकरवाल का हो, गरीबों का हो, रिजर्वेशन मिला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देश में जो राज चल रहा है, जो रिजर्वेशन चल रहे हैं, वो रिजर्वेशन आर्टिकल 370 हटाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर रिजर्वेशन मिल रहे हैं। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं आप लोगों से, हमारा को जब भी अभी जुल्फिकार जी बता रहे थे टूरिज्म बढ़ाया, लास्ट ईयर लगभग 2 करोड़ लोग देश भर से, विदेशों से
अलग अलग प्रांतों से टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आज़ाद के बाद पहली बार आए हैं। आज़ाद के बाद 2 करोड़ लोग आए हैं देखने के लिए। कारण एक सारा मिल गया, एक नारा सटो हाँ यार, सटेगा। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। या ही ना गलत है। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोदी साहब जिंदाबाद। अवाम रजौरी पुंछ जिंदाबाद। अवाम बुद्धल जिंदाबाद। अवाम कोटरंका जिंदाबाद। अवाम पीड़ी जिंदाबाद। अवाम पलमा जिंदाबाद। अवाम ख्वास जिंदाबाद। अवाम कोट चढ़वाल जिंदाबाद। अवाम गुजर बकरवाल जिंदाबाद। अवाम पहाड़ी कबीला बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया शुक्रिया। रविंदर रैना जी, आज के दिन हमारे बीच हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जो कि दिल्ली से स्पेशल चौधरी जुल्फकार साहब को बीजेपी में शामिल करने के लिए हमारे बीच पहुंचे, जनाब जी किशन रेड्डी साहब, हमारे मरकजी वजीर और जम्मू कश्मीर की शान डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ हमेशा दिल्ली में काम करते हैं जम्मू कश्मीर की खिदमत के लिए, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब तरुण चुग साहब, हमारे अब्दुल गनी कोहली साहब, इकबाल मलिक साहब, हमारे बबोध गुप्ता साहब, दिनेश जी, तालब चौधरी साहब, राजेंद्र गुप्ता साहब और आज की इस महफिल में आए हुए बड़ी तादाद में सरपंचीज, पंचीज, हमारे बीडीसी के मेंबर्स और तमाम साथी हजरात जो बुद्धल, कोटरंका, पीड़ी, रियान, ख्वास, कोट चढ़वाल से आए हैं, मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी में इस्तकबाल करता हूं। साथियों, मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब चौधरी जुल्फकार साहब का, बहुत बहुत मशकूर हूं चौधरी जुल्फकार साहब का। उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, बहुत बड़ा फैसला लिया है। मैं आपको बोलूं, जब चौधरी जुल्फकार साहब मिनिस्टर थे गवर्नमेंट में, मैं भी एमएलए था, वो रजौरी और पुंछ के तमाम जितने भी एमएलएस, एमएलसीज थे उनको लेकर दिल्ली गए थे। चौधरी जुल्फकार साहब ने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से मुलाकात की और प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि हमें रजौरी और पुंछ में नेशनल हाईवे दे दो। और आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े टनल बन रहे हैं, बड़े बड़े रास्तों के अंदर पुल बन रहे हैं। और जो हमने कहा था कि गड्डी जाए पुंछ रजौरी शान के साथ जाएगी, अब जुल्फकार साहब इधर आ गए हैं बीजेपी में, उन गड्डी से जाएंगी, उन ट्रेन भी कूका मारती मारती जाएंगी, जानी चाहिए नहीं तमसना मिलना। आज गुजर बकरवाल की बकरी चाहिए कश्मीर में ट्रक लाया हुआ है नहीं, मुगल रोड की आज टनल बनेगा, रजौरी पुंछ में टनल बनेगा और जेडी बड़ी बड़ी सड़क बनी हुई, कोटरंका तू ख्वास गई 77 करोड़, कितना करोड़ लाया मैं तुम 77 करोड़ एक करोड़ ना। या मंत्री बड़ा तेज मंत्री था, बहुत तेज, इत गया दिल्ली, हम देखते ही रहा या मोदी साहब को 77 करोड़ लेके ख्वास की रोड बना गया जनाब, पुल बना गया जनाब, बड़ा बड़ा इलाका में। हमने क्या भाई, या बंदो बड़ो तेज है, क्या करूं, मारा इलाका के हमने इसका भाई उतके रखे हुए सारा माल तम आना दिल्ली थू डेवलपमेंट का, लेकिन चक्कर रहे भाई श्रीनगर तम डायरेक्ट गड्डी जा ना पोल गड्डी तो जा मोदी साहब को भाभी रोज गल करें गुजर बकरवाल मारा हिंदुस्तान का सिपाही। आज मिलना बड़ी खुशी।